नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरी हो चुकी है गुड मॉर्निंग की तैयारी। अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 6-7 हो रहे होंगे। तो मैंने 5 बजे जब मैं उठी थी आलू उबालने के लिए रख दिए थे, और यहाँ पे मैंने चाय भी तैयार कर दिया। नाश्ता वगैरह सब बना के ये ऑफिस के लिए निकल गए थे, मतलब बनाया तो मैंने थे, खा पी के निकल गए थे। और मैं लग गई थी अपने किचन के काम में। तो आज करनी थी मुझे फ्रिज की सफाई, जो कि काफ़ी दिनों से नहीं हुई है। बीच में जब करनी थी तो मैं घर चली गई थी, तो इस वजह से मेरी सफाई जो है रुक गई थी। उससे पहले भी ऐसे ही काम वगैरह में तो थोड़ा सा टाइम इस बार मुझे ज़्यादा लग गया सफाई करने में। वरना तो मैं हफ्ते में एक बार तो वैसे नॉर्मल कर ही देती हूँ जैसे होता है, और 2 हफ्ते में एक बार मैं अच्छी तरीके से क्लीनिंग करती हूँ। तो इस बार जो मेरी बीच में वो सिंपल वाली सफाई होती है ना, वो मेरी नहीं हुई है। मैं यहाँ ले रही हूँ गर्म पानी। गर्म पानी में मैंने डाला है सोडा, जो खाने वाला बेकिंग सोडा होता है वो, उसके साथ थोड़ा सा एप्पल साइडर साइडर कोई सा भी डाल लीजिएगा। तो मैंने नॉर्मल वाला डाला है, और थोड़ा सा नमक। आप चाहे तो इसके साथ में नींबू भी डाल सकते हैं। और सर्फ की जगह मैंने लिया है हैंड वॉश, क्योंकि वो ना थोड़ा हल्का होता है और अच्छी तरीके से उससे साफ़ भी हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और मैं हैंड वॉश जो है अलग से मेरे पास में रखा हुआ था पैकेट, उसमें से निकाला है, जो वैसे हाथ धोने का होता है उसमें से नहीं निकाला। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे सफाई। अब मेरा जो फ्रिज का गेट है ना, वो पूरा नहीं खुलता है, इतना ही खुलता है। पूरा मीन्स जो साइड तक खुल जाता है, तो उससे उससे क्या कंफर्टेबल होता है कि जो चीज़ें कुछ ऐसी होती है जैसे ट्रे वगैरह, उसको बाहर ही निकाल के और धो लें आप। तो लेकिन मेरी वो नहीं निकलती, क्योंकि ना मेरा यहाँ तक ही आ रहा है, ये पूरा नहीं खुल रहा है। तो मुझे जो सफाई करनी पड़ती है वो इसी तरीके से करनी पड़ती है। तो ये तरीका मैं क्या करती हूँ कि जो मैंने अपना पानी तैयार किया हुआ है, उससे सबसे पहले मैं कपड़े से उसको अच्छी तरीके से साफ़ करती हूँ। फिर एक प्लेन सिंपल कपड़ा लेती हूँ, गीला कपड़ा, उसको इस पर दोबारा से फेर देती हूँ, तो जिससे कि मेरा ये भी साफ़ होता रहे, और साथ साथ में पानी का कपड़ा भी जब मैं इसके ऊपर दोबारा से करूँगी तो पानी से भी ये साफ़ हो जाए। तो दोनों तरीके से साफ़ हो जाता है, जिससे इसके बैक्टीरिया जो है, अगर आप नींबू डाल के कर रहे हैं और विनेगर डाल रहे हैं तो बैक्टीरिया उससे मर जाता है। जैसे फ्रिज वगैरह में खाने पीने की चीज़ें रखी रहती है, तो इस वजह से बैक्टीरिया बहुत जल्दी बनते हैं। तो इसलिए फ्रिज की सफाई टाइम टू टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस तरीके से सफाई होना ज़रूरी है जिससे कि बैक्टीरिया आपके ख़त्म हो जाए। जब मैं जैसे मेरा ओवन वगैरह है, उसकी भी जब मैं सफाई करती हूँ तो वो भी नींबू से करती हूँ। नींबू से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है बैक्टीरिया मारने में। लेकिन अब नींबू इतने ज़्यादा महंगे हो रहे हैं कि ज़्यादा सफाई अगर नींबू से करेंगे तो हम ही साफ़ हो जाएंगे। खैर ऐसा तो नहीं है, एक नींबू दोनों चीज़ों में काम आ जाता है। और अब तो शायद थोड़ा रेट कम हो गया था, मैंने लिए थे 10-20 रुपये के 4 आए थे, तो अब तो थोड़ा रेट शायद कम हो गया था, 20 रुपये के 4। तो मैं यहाँ कर रही हूँ अच्छे से अपने फ्रिज की सफाई, क्योंकि मुझे ना फ्रिज साफ़ हो तो अच्छा लगता है। जैसे मेरा ये कांच का है, तो पहले मैं इसके ऊपर कवर रखती थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने इसके कवर हटा दिए, क्योंकि ना मैंने जो कवर रखे हुए थे सबसे पहले मैंने एक नेट पे देखा था, क्योंकि उस वक्त मुझे इसके जो कवर मिल रहे थे ना, जो मार्केट में कवर आता है ढकने के लिए, वो लगभग ऑनलाइन मैंने देखे तो 250 रुपये से कम के नहीं थे। तो मैंने नेट पे जब चेक किया तो नेट पे मैंने एक आइडिया देखा, जो वो आती है ना बच्चों की फॉइल वाली, वो आती है फॉइल नहीं, एक ट्रांसपेरेंट वाली शीट आती है, फाइल आती है ट्रांसपेरेंट वाली जो होती है। तो वो मैंने देखी कि मतलब लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं आप काट के। तो मैं भी वो वाली फाइल लेके आ गई थी, और वो मैंने काट के इसमें यूज़ की। काफ़ी अच्छी तरीके से वो यूज़ होगी थी। एक तो लाइनिंग वाली आती है, एक प्लेन वाली आती है, ट्रांसपेरेंट वाली जो होती है। तो प्लेन वाली आप यूज़ करें, लाइनिंग वाली ना करें। वो मैंने इसमें यूज़ की थी, तो वो ख़राब जब हो गई तो मैंने फेंक दी। उसके बाद मुझे मम्मी ने ला के दे दिए थे इसके जो कवर थे, तो वो मैंने यूज़ किए, और फिर वो मैंने अपने जो टेबल है उस पर रख लिए थे। तो मैंने यहाँ से वो हटा ही दिए थे। उससे फ़ायदा ये है, एक तो आपका जो ये शीशा है ये ज़्यादा गंदा नहीं होता, दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें गिर जाए या स्क्रैच वगैरह पड़ जाए। वैसे ये वाले जो शीशे होते हैं वो स्क्रैच प्रूफ होते हैं, तो ज़्यादा स्क्रैच का ऐसा डर नहीं रहता। बट यही है, जिस तरह कुछ गिरेगा तो उन्हीं पे गिरेगा, उनको निकाल के साफ़ कर लीजिएगा, तो ये आपके आराम से साफ़ हो जाता है। इतना आपको उनका फ़ायदा है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, स्क्रैच वगैरह आपके इन शीशों पर नहीं पड़ते। तो ये इस तरीके से ही ये बनाए हुए होते हैं कि स्क्रैच प्रूफ होते हैं
जाएंगे। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे सफाई। मैं जितनी सफाई करती जा रही हूँ, सामान को साथ साथ रखती जा रही हूँ, लगाती जा रही हूँ। सारा सामान एक बार बाहर निकाल के रख दो और फिर सफाई करो, वो भी तरीका सही है। मैं ऐसे ही करती थी पहले वाले उसमें, क्योंकि उसमें क्या होता था, मेरे जो फ्रिज का गेट है वो पूरा खुल जाता था। यहाँ पे पूरा नहीं खुल पाता, तो मैं कितना करती हूँ कि जितना करती हूँ मैं उतना लगाती जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाइट आजकल बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। तो मुझे ये था कि फटाफट से अपना काम ख़त्म कर लूँ, और इस तरीके से जैसे मैं साफ़ कर रही हूँ तो अच्छी तरीके से आपकी सफाई हो जाती है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती कि गंदा रह गया या कुछ रह गया, अच्छी तरीके से सफाई हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको अगर टाइम बचाना है और आप अकेले करने वाले हैं ना, तो मैं यही कहूँगी कि जितना कर रहे हैं उतना समेटते चले जाए और आगे बढ़ते चले जाए, तो आपको क्या होगा, एक साथ बहुत सारा काम नहीं फैलेगा। तो मैं आज चुन चुन के चीज़ें फेंक रही थी अपने फ्रिज में से। दरअसल ये है कि ऐसा तो नहीं था कि बहुत चीज़ें ख़राब हो गई थी या कुछ थी, लेकिन ऐसा था कि सामान हटाते हैं ना, उसके नीचे कुछ रखा रहता है तो वो नीचे दब जाता है, तो उसको फिर याद ही नहीं रहता कि यहाँ पे सामान था, तो उस चीज़ में दिक्कत होती है। और मेरे फ्रिज में आपको बहुत सारा सामान मिलेगा। जैसे मेरी दालें मैं फ्रिज में रखती हूँ, जो मुझे ज़्यादा आ जाती है और मुझे कम यूज़ करनी पड़ती है, वो मैं फ्रिज में रखती हूँ। उसके अलावा फल वगैरह तो होते ही है। आलू मैं फ्रिज में रखती हूँ गर्मियों में, सूजी, बेसन, ये सब चीज़ें फ्रिज में रहती है। मेरे ड्राई फ्रूट्स फ्रिज में रहते हैं। तो मेरी बहुत सारी चीज़ें फ्रिज में रहती है, इसलिए मेरा फ्रिज हमेशा भरा भरा लगता है। और इतना सामान नहीं होता जितने वैसे चीज़ों से भर जाता है। इतना भर जाता है कि सब्ज़ी वगैरह मुझे रखने के लिए अलग से यूज़ करना पड़ता है, अलग से मुझे इसका बॉक्स वगैरह लगाना पड़ता है। अच्छा, मेरा ये सामने का ना, जब मेरा फ्रिज आया था तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा करता था, तभी ये टूट गया था और तब से आज तक ये नहीं लगा। हम हायर के शोरूम पर भी गए थे, वहाँ हमें नहीं मिला। तो ये ऐसा ही है, लेकिन इससे कुछ कूलिंग वगैरह में कोई इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि बर्फ़ वगैरह हम नहीं जमाते हैं। उसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ पर अपना जो है कमरे की सफाई करने। थोड़ी सी कमरे की सफाई कर लूँगी, क्योंकि किचन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो पसीने में मेरे कपड़े भी पूरे गिले हो गए थे। इसलिए ही मैं पहले नहाई नहीं थी और मैंने यही कपड़े पहने हुए थे कि पहले मैं अपनी सफाई करती हूँ, क्योंकि सफाई करते हुए भी आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और उसके बाद में मैं थोड़ा अपना पसीना वगैरह सुखाने के बाद में तब नहाने के लिए जाऊँगी, जिससे कि ज़्यादा वो है कि बार बार फिर नहाने के बाद में अगर सफाई करते हैं तो गंदगी सी लगने लगती है, फिर दोबारा से नहाओ। तो इस वजह से वैसे मैं ना गर्मियों में 2 बार नहा लेती हूँ, एक बार तो सुबह को, एक बार शाम को पूजा करने से पहले। क्योंकि मुझे जैसे कपड़े चेंज किए ना तो टाइट हो गया, कुछ भी हो गया, तो मुझे चेंज करने पड़ते हैं दोबारा से कपड़े। तो ये मेरे साथ में थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर मैंने अपना कर लिया है बेड सेट, क्योंकि जैसे आप सुबह को उठते हैं तो बेड एक बार सेट ज़रूर करना चाहिए। भले ही फिर आप दोपहर में लेट रहे हो तो आप दोबारा इस पर चादर वगैरह रख सकते हैं, जैसे मैं चादर ओढ़ के ही लेटती हूँ, लेकिन एक बार आपका बेड ज़रूर साफ़ होना चाहिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे मेरा काफ़ी सारा सामान आया हुआ था अमेज़ोन से, अभी रिव्यू के लिए आया हुआ है, दूसरे चैनल पर रिव्यू जाएगा। तो ये गुड न्यूज़ है। बीच में मेरा ये काम थोड़ा बंद हो गया था किसी रीज़न्स की वजह से, कभी मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े वगैरह आए हुए थे, कुछ शूज़ भी आए हुए थे जो कि मैंने खुद पसंद करके मंगाए हुए हैं। और मैं अब इनको चेक करके रख रही हूँ कि कौन से रिव्यू कौन सी वाली वीडियो में जाना है और कपड़े कैसे हैं। वैसे मैंने आए थे जब मैंने एक बार खोल के देख लेते, पर अच्छी तरीके से खोल के नहीं देखे थे, तो मैं रख रही इनको अलग अलग रख रही हूँ। अच्छा, सवाल सब ये पूछते हैं कि यार इतने कपड़े आते हैं, आप क्या करते हो उनका? तो ये कपड़े जो आते हैं वो हमारे पास में ही रहते हैं, और हम क्या करते हैं कि जिस तरह मैं थोड़ा बड़ा साइज़ मंगवा लेती हूँ, किसी को दे देती हूँ, तो इस तरीके से हो जाता है। क्योंकि इतने सारे कपड़ों का यार मैं क्या करूँगी, और जो कपड़े ज़्यादा ही बेकार क्वालिटी क्या आते हैं उनका हम लोग रिव्यू ज़रूरी नहीं होता आप करें, आप उनको वापस कर सकते हैं, और उसको जो पैसे आएंगे आप उसको दोबारा से दूसरे अच्छे कपड़े खरीद के आप जब रिव्यू कर सकते हैं। तो इनका तो तरीका यही है कि ये कपड़े हमारे पास में रहते हैं, ये कहीं नहीं जाते हैं। बाकी एक इस तरीके की कोलैबोरेशन भी होती है इसमें, जैसे कोई शोरूम वगैरह वाले हैं वो आपको कपड़े भिजवाएंगे, तो वो क्या करते हैं कि आपको उनके सारे कपड़े वापस करने पड़ते हैं, तो उनमें से कोई एक कपड़ा आप रख सकते हैं, या तो ये तरीका हो, या फिर सारे कपड़े आप उनके वापस कर दीजिए, वीडियो डाल दीजिए, तो वो आपको पेमेंट कर देते हैं। तो ये भी तरीका होता है कि या तो आप उनके एक कपड़ा रख सकते हैं सब में से, या फिर ये कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा भोलू जी के साथ में खेलने के बाद में नहाने चली गई थी, और वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।